डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का इकाई 1 भारत संसाधन एवं इसका उपयोग का वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत निम्न टॉपिक आते हैं: प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन एवं शक्ति संसाधन। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आगे का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें अगला प्रश्न है, जिसमें 71वां प्रश्न है, 1 टन इस्पात उत्पादन में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 72वां प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। उड़ीसा मैग्नीज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 73वां प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। 74वां प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 75वां प्रश्न है, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? 80% अबरक का उत्पादन करता है बिहार और झारखंड मिलकर के। और झारखंड का कोडरमा जो अबरक की पेटी स्थित है, कोडरमा में जो अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 76वां प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। 77वां प्रश्न है, बैला डीला डोली रजहरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में ही भिलाई लौह अयस्क लौह कारखाना स्थित है और इसी डोली रजहरा से ही भिलाई लौह अयस्क का कच्चा माल प्राप्त होता है। 78वां प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक ध्यान रखिए, जब भी पहाड़ी आए तो समझ लीजिएगा कि वो लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है और कोई भी घाटी आए तो समझ लीजिएगा कि वो कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। मतलब 79वां प्रश्न है, गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 80वां प्रश्न है, किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। 81वां प्रश्न है, उड़ीसा भारत का कितना प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो ये उड़ीसा भारत का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। 82वां प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 83वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये
तारापुर महाराष्ट्र में ये पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था और यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 84वां प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 85वां प्रश्न है, गैर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है और पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत अब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि को शामिल किया जाता है। 86वां प्रश्न है, गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना कोयला का निर्माण हुआ है था और ये भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना युग का ही कोयला है और 2% जो कोयला पाया जाता है भारत में वो टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है। 87वां प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड है। कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है और झारखंड के अंतर्गत रानीगंज, बोकारो, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और ये झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 88वां प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, और इसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। नवासीवां प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। 90वां प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित है? ये डिगबोई असम में स्थित है। 91वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और 92वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है और भाखड़ा नंगल परियोजना भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और ये सतलज नदी पर स्थित है। 93वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण और लद्दाख का पुंगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। 94वां प्रश्न है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 95वां प्रश्न है, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। और 96वां प्रश्न है, तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। 97वां प्रश्न है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। 98वां प्रश्न है, टर्शियरी युग के कोयले का निर्माण हुआ था 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 99वां प्रश्न है, देश का 94% लिग्नाइट कोयला का भंडार किस राज्य में है?
तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में नवेली कोयला क्षेत्र जो है वो लिग्नाइट कोयला। 100वां प्रश्न है, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।